एक संभ्रांत महिला को सामने से आते हुई मेरी नज़रों ने कैद करना आरंभ ही किया था कि उसके हाथ में एक काली पॉलीथिन ने संदेह पैदा कर दिया। उसकी गति थोड़ी तेज हुई। एक तालाब की ओर उसका मुड़ना, जिसका सौंदर्यीकरण हाल ही में संपन्न हुआ। तालाब का साफ पानी हवा के साथ मिलकर सीरन पैदा कर, जिस पर सूरज की किरणों ने मंचलों की भांति अलग ही झिलमिल चमकने मेरी नज़रों को खींचा। तभी इधर उधर देखती उस महिला ने तालाब के समीप आकर पॉलीथीन को एक हाथ से घुमाकर तालाब में फेंक दिया, जो तालाब के पानी के सतह पर तैरने लगा। इस अकल्पनीय दृश्य से मैं अचकचा गया और एक बार पुनः मेरी नज़र उस महिला पर जा टिकी। जब उसकी नज़र मेरी नज़रों से टकराई तो घबराहट उसके चेहरे पर ऐसे तैरने लगी जैसे पॉलीथीन तालाब में तैर रही थी। इस बार तेज कदम के साथ आगे बढ़ते हुए मेरे समीप से गुजरते हुए पूछा, आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? मेरी नज़रें वाकई हतप्रभ से उस पर टिकी थी। मैंने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा, मैडम, जब आपको पहली बार देखा तभी मुझे यह लगा कि आप अवश्य ही पढ़ी लिखी और एक संभ्रांत महिला हैं। वो मुझे देखे जा रही थी। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, किंतु जब आपको कचरे से भरे पॉलीथीन को तालाब में फेंकते हुए देखा तो मेरा भ्रम टूट गया। अब उसकी नज़रें नीचे ज़मीन में धसी की धसी रह गई। कुछ ही देर में महिला मेरी नज़रों से ओझल हो गई, किंतु मेरे जहन में अब भी तालाब के साफ पानी के सतह पर कचरे का पॉलीथीन तैर रहा था। मन में बार बार एक प्रश्न कौंध रहा था, हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखें? मनोज कुमार के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री राजेश कुमार द्वारा लिखित मौलिक लघु कथा काली पॉलीथीन। पर्यावरण संरक्षण पर आधारित यह लघु कथा आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य करें।